वेलकम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और एक ऐसी दुनिया जहां पर सिर्फ नॉलेज इंक्रीज करने की बातें होती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जहां सदियों पहले या जिस मुल्क को सदियों पहले कोई नहीं जानते था, जहां पानी पीने के लिए लोग मीलों सफ़र करते थे, जहां रेत के अलावा कुछ नहीं दिखता था। वो एक ऐसा शहर, वो एक ऐसा मुल्क जिसको हम आज UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से जानते हैं। UAE जिसका एक शहर जिसको हम दुबई के नाम से जानते हैं, जो आज दुनिया भर में फेमस है, जिसको सारे लोग दुनिया में जानते हैं, जिसकी हर मुल्क के अंदर वाहवाही और लोग ख्वाहिश करते हैं कि इस मुल्क का अपने ज़िंदगी में, अपने हयात में, अपने लाइफ में एक बार ज़रूर विज़िट करें। Dubai. Welcome to Dubai. The city is now a global business hub and luxury tourist destination. Dubai, there is the tallest building in the world, the largest airport and shopping center, the most luxurious hotel, and the police patrol the city with sports cars. So how did the Emirates and Dubai in particular get so rich? Because I know Dubai is not Spanish and Dubai is bad because it is Dubai. मैं थोड़ा सा डीप में आपको चल करके समझाऊंगा कि UAE का एक शहर दुबई जो आज इतना डेवलप कर रहा है, हर चीज़ में आगे है, इतने एडवांस टेक्नोलॉजी उसके पास है, ये आखिर ये सारी चीज़ें कैसे हुई और कैसे इतना डेवलप हुआ, आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात होने वाली है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि UAE एंड दुबई में फ़र्क क्या है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं UAE एंड दुबई को लेकर के। देखिए, UAE जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यानी अरबी में बोलें तो मुत्तहिदा अरब अमीरात, यहाँ के जो लोकल है वो मुत्तहिदा अरब अमीरात कहते हैं और इंग्लिश में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आता है। उसका एक शहर दुबई है। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजिंग में होते हैं कि दुबई एक मुल्क है। दुबई बिल्कुल एक मुल्क नहीं है, इसमें 7 एमिरेट्स हैं। इस UAE के अंदर 7 एमिरेट्स है, जिसका एक शहर या स्टेट दुबई है। UAE जो 7 स्टेट या 7 शहरों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान जो बहुत ही ज़्यादा जाने जाने वाला है, और बहुत कम जाने जाने वाला फुजैरा, उम्मुल क़वीन और रस अल खैमा है। तो चलिए थोड़ा डीप में चलते हैं। 10th सेंचुरी यानी 18 सदी में इन्होंने एक छोटा सा गांव मछुआरे के तौर पर कायम किया, आज से 200 साल पहले। एंड आफ्टर दैट 21th सेंचुरी के अंदर इन्होंने फोकस किया टूरिज्म एंड लग्जरी होटल बिल्ड करने पर। एंड दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा 5 स्टार होटल एंड दुनिया का सबसे बुलंद तरीन इमारत का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। 1894 में कुछ ताजिर यहाँ बसना शुरू हो गए, क्योंकि ताजिरों पर यहाँ टैक्स बहुत कम था। लेकिन उस वक्त भी दुबई के पास मछलियाँ पकड़ने के अलावा कोई भी काम नहीं था। 1912 में बादशाहत यानी किंगशिप चेंज हुई और उसके बाद किंगशिप शेख सईद बिन मखतूम के पास आ गई और उन्हीं को दुबई का फाउंडर भी समझा जाता है। उस वक्त पिल्स इंडस्ट्री यानी मोती ढूंढने का काम उरूज पर था और उसी काम से दुबई का हर एक दुबई का इकोनॉमी बढ़ता जा रहा था। लेकिन उस वक्त भी दुबई के गांव माना जाता था। ये 1958 की बात। उसके बाद एक किंगशिप आई जिनका नाम शेख बिन राशिद बिन सईद बिन अल मखतूम था, जिन्होंने दुबई जैसे एक गांव को, एक चट्टान को, एक रेत को शहर में तब्दील कर दिया। उन्होंने दुबई क्रीक, जहां पर समुद्री जहाज आकर रुकते थे, उसको गहरा करवाना शुरू कर दिया। वो चाहते थे, उनकी दिली ख्वाहिश थी कि दुनिया भर के बड़े बड़े जहाज यहाँ पर आकर के रुके। उन्होंने उसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जो कि दुबई का सालाना आमदनी या ईयरली इनकम से भी ज़्यादा था। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था उस वक्त दुबई के लिए। फिर उन्होंने कर्जा लेना भी शुरू कर दिया, जो कि उससे भी बड़ा रिस्क था। लेकिन शेख राशिद जानते थे कि इस इन्वेस्टमेंट से दुबई की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, तूफान लाने वाला है। मज़ा तो तब आया जब ये प्लान वाकई में कामयाब हो गया। अब दुबई में बड़े बड़े जहाज़ आने लगे और उसके वजह से दुबई का जो गोल्ड मार्केट था वो उरूज पकड़ लिया। एंड इसके बाद शेख राशिद के बारे में एक और चीज़ बताऊं मैं आपको। शेख राशिद अक्सर यूरोप एंड इंग्लैंड का सफ़र करते थे और अक्सर जाया करते थे, और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए थे, वहाँ पर जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए थे उससे बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होते थे। ख़ास तौर पर लंदन की बनी हुई सड़कें एंड अंडरग्राउंड ट्रेनें उनको बहुत ही ज़्यादा मुतासिर करती थी। उनकी दिली ख्वाहिश थी
कि मैं दुबई को एक दिन ऐसा मॉडर्न शहर बिल्ड होते हुए देखूं। बस देर किस बात की थी, उन्होंने दुबई को एक शहर का शक्ल देना शुरू कर दिया। 1959 में उन्होंने एक एयरपोर्ट की बुनियाद रखी और एयरपोर्ट बनाना शुरू किया एंड 1960 में एक मॉडर्न एयरपोर्ट बनवाकर तैयार कर दिया दुबई के अंदर। उसके बाद उन्होंने टेलीफोन सर्विसेज, इलेक्ट्रिक सिटी लाइन्स एंड पोर्ट ETC का मजबूती से काम करवाना शुरू कर दिया। अब गांव के लोग थे, समझ रहे थे और ये कहते थे कि शेख राशिद पैसा बर्बाद कर रहे हैं, दुबई कभी एक मॉडर्न शहर या इंटरनेशनल सिटी नहीं बन पाएगा। मगर 1966 में दुबई की किस्मत बदलना शुरू हो गई। ये वो साल था जिसमें दुबई में पहली बार ऑफशोर फाते फील्ड में ऑयल डिस्कवर कर लिया गया एंड 1969 में दुबई ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई। ऑयल तो डिस्कवर कर लिया गया दुबई के अंदर, लेकिन वो ऑयल इतना ज़्यादा नहीं था जिस पर दुबई डिपेंड रह सके। शेख राशिद ने इस बात को बहुत ही अक्लमंदी से समझा। उन्होंने उस वक्त कहा था कि मेरे पास दुबई वालों के लिए एक अच्छी खबर है और बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि ऑयल डिस्कवर कर लिया गया है और बुरी खबर यह है कि ऑयल का ज़ख़ीरा, ऑयल का स्टॉक बहुत ही कम है। उन्होंने उस वक्त बहुत ही अक्लमंदी से काम लिया। उन्होंने उस ऑयल का कलेक्शन करके दुबई में दूसरे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए शेख ने दुनिया से बड़े बड़े माहिर इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर्स हायर किया, प्रोजेक्ट का काम शुरू किया। सन 1989 में दुबई की सबसे ऊंची और सबसे पहली बिल्डिंग बनकर तैयार हुई और शेख ने ऐसे कई प्रोजेक्ट दुबई के अंदर शुरू कर दिए थे। उसके बाद शेख राशिद बिन सईद बिन अल मकतूम ने दुनिया को अलविदा कहा एंड दुनिया से रुखसत हो गए। अब जो दुबई के अमीर हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद बिन मकतूम, ये उन्हीं के बेटे हैं। आज आप और हम दुबई को देख रहे हैं। ये दुबई को बनाने का, बिल्ड करने का सारा दिमाग शेख मोहम्मद बिन राशिद, इन्हीं का दिमाग है। इन्होंने अपना पूरा दिमाग लगा दिया दुबई को बिल्ड करने के लिए। इन्होंने अपने बाबा के ख्वाबों को पूरा किया। इन्होंने दुबई के अंदर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और ऊंची ऊंची इमारतें बनाना शुरू कर दिया, जो कि आज और आप और हम दुबई को देख रहे हैं। लेकिन इन सब कामों में भी उस वक्त एक मसला था, एक मसला आया था। मसला ये था कि दुबई के चारों तरफ या अतराफ में सारे कच्ची ज़मीन थे और कच्ची ज़मीन पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कैसे की जाए। लेकिन शेख बिन राशिद इसका भी हल ढूंढ निकाला। उन्होंने बहुत ही गौर फिक्र किया। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने बहुत ही गौर फिक्र किया और देखा कि जो दुबई के अतराफ या चारों तरफ में पहाड़ हैं वो भी शेप में बने हुए हैं, भी शेप में बने हुए हैं। इसका मतलब उन्होंने ये निकाला कि ये जो पहाड़ है या पहाड़ों का जो भी शेप बना हुआ है, इनके अतराफ में या चारों तरफ किसी न किसी ज़माने में या बहुत कदीम, बहुत पहले ज़माने में पानी तो यहाँ पर ज़रूर रहा होगा। इसकी वजह से पहाड़ों का भी शेप बना हुआ है, यानी यहाँ पर पानी किसी न किसी ज़माने में रहा होगा, जिसकी वजह से पहाड़ों का भी शेप बना हुआ है। बस क्या था, बस इतने सी बात उनके दिमाग में आई और उन्होंने खुदाई करवाना शुरू कर दिया और उन्होंने पानी को ढूंढ निकाला। और यही पानी दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग और ऊंची ऊंची इमारतों को खड़ा करने में, कायम रखने में बहुत ही काम आया। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि दूसरे अरब कंट्रीज़ ऑयल के बेस पर अपने कंट्री को रन करते हैं, लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद जानते थे कि सिर्फ ओनली ऑयल के बेस पर या ऑयल के कलेक्शन पर दुबई के इकनॉमी को ज़िंदा नहीं रखा जा सकता। और आपको जानकर ये बहुत ही हैरानी होगी कि आज भी दुबई की इकनॉमी में ऑयल सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है, ओनली 1% कंट्रीब्यूट करता है। बाकी 99% दुबई कारोबारी सरगर्मियों से कमाता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की विजनरी प्लानिंग और अक्लमंदी की ही वजह है कि दुबई इतना अमीर शहर है। उन्होंने दुबई में ऐसी ऐसी चीज़ें बनानी शुरू की जिसकी वजह से पूरे दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और आज भी खींच रही है। जैसे दुनिया की सबसे बुलंद तरीन, सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा और दुनिया के बड़े बड़े मॉल्स में से दुबई मॉल्स एंड लग्जरियस होटल्स एंड आर्टिफिशियल आइलैंड। दुबई एमिरेट्स एयरलाइन, आपने नाम सुना होगा, दुबई एमिरेट्स एयरलाइन जो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक मानी जाती है। दुबई एमिरेट्स एयरलाइन कभी अगर आप बैठे हो तो कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। ये सारे अट्रैक्शंस थे और हैं जो दुबई की तरफ लोगों को खींचती है और हमेशा से खींच रही है जब से ये बन रहे हैं। और आज भी दुबई
कि ये सारे अट्रैक्शन है जो लोगों को अपने तरफ खींचती है। और मज़े की बात यह है कि दुबई में बहुत सारे फ्री जोन्स हैं, जो यहाँ पर बहुत सारे किस्म के टैक्स पर छूट दी जाती है, जिसकी वजह से बड़े बिजनेसमैन दुबई में आकर बिजनेस करने की ख्वाहिश करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन दुबई के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैनों का अट्रैक्शन दुबई अपने तरफ खींचती है। ये फ्री जोन्स जहाँ दुबई की इकनॉमी में 20% कंट्रीब्यूट करता है, जहां पर अप्रॉक्स तकरीबन 15 मिलियन लोग नौकरी करते हैं। और मज़े की बात यह है कि दुबई में 80% वो लोग हैं जो दूसरे कंट्री से आकर के दुबई के अंदर सेटल्ड हैं, और वो लोग भी हैं जो यहाँ से पैसे कमा करके अपने प्यारों को, अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं, और वो लोग भी हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और दुबई के अंदर सेटल्ड हैं। और दुबई में हर वो सहूलत मौजूद है जिसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े मिलियनर, बड़े बड़े बिलियनर्स यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सेटल्ड हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में। और आप कभी दुबई गए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, एंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, जिससे मेरा हौसला अफजाई हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।